हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो क्यूबाइटल फोसा हमारा होता क्या है। ठीक है, जो हमारा अपर लिम्ब होता है तो उसमें जो हमारा होता है एल्बो जॉइंट। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट के एंटीरियर साइड में हमारा एक ट्रायंगुलर सा स्पेस होता है। ठीक है, एक आप कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर सा हॉलो स्पेस होता है जो होता है हमारा क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, आप ये इजीली समझ सकते हैं कि जो हमारा ये एल्बो जॉइंट है इसके एंटीरियर साइड में हमारा जो ट्रायंगुलर एक स्पेस है उसे हम बोलते हैं, जो ट्रायंगुलर सा एक फोसा है उसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, जिस तरीके से हमारा लोअर लिम्ब में होता है पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, तो जो पॉप्लिटियल फोसा होता है वो जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके बैक साइड में होता है। तो सेम इसी तरीके से, लेकिन जो हमारा क्यूबाइटल फोसा होगा ये हमारा एल्बो जॉइंट है उसके एंटीरियर साइड में होता है। ठीक है, एंड ये हमारा कैसा स्पेस होता है, ट्रायंगुलर स्पेस। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी बाउंड्रीज क्या है और इसके कंटेंट हमारे क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा है ऑलरेडी। अब एल्बो जॉइंट की अगर बात आएगी तो एल्बो जॉइंट के एंटीरियर साइड में ये हमारा स्पेस है। तो एल्बो जॉइंट में हमारी कौन कौन सी बोन्स रहती हैं, ह्यूमरस एंड रेडियस एंड अल्ना बोन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर जो भी हमारी एल्बो जॉइंट में बोन्स कंट्रीब्यूट करती हैं वो हमने बना ली है। ठीक है, तो जो हमारा ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस में हमारा होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड ये इस साइड में होगा हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसकी हमारी बाउंड्रीज कैसे कैसे बनती है। ठीक है, तो ये हमारा मीडियल साइड है, तो जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है यहाँ से हमारी एक मसल एराइज होती है जिसे हम कहते हैं प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रोनेटर टेरिस होती है ये एराइज होती है। ठीक है, और ये हमारा जो रेडियस है उसके हमारे लेटरल सरफेस पे लगी ये रहती है। ठीक है, तो ये है हमारी प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल होता है इसके ऊपर हमारा होता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। यहाँ से हमारी एक मसल अराइज होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेकियो रेडियलिस। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारी नीचे को आती है एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस पे हमारी अटैच रहती है। ठीक है, ठीक है, और जो ये हमारे दोनों एपिकॉन्डाइल हैं, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, इन दोनों को हम जोड़ देंगे यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये हमारा क्यूबॉइटल फोसा है इसकी हमारी बाउंड्रीज बन जाती हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझेंगे कि जो हमारा क्यूबॉइटल फोसा है वो हमारा कौन सा एरिया है। ठीक है, तो जो हमारा क्यूबॉइटल फोसा है ये है हमारा जो ये ट्रायंगुलर स्पेस है। इसीलिए जब हम इसकी बाउंड्रीज पढ़ते हैं तो इसकी बाउंड्रीज में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मीडियल बाउंड्री कैसे बनती है। ठीक है, तो जो इसकी मीडियल बाउंड्री है, मीडियल बाउंड्री कौन सी होगी, इस मसल से बनेगी। ठीक है, और इस मसल का भी हमारा क्या, ये हमारी जो मसल है, ये जो हमारी मसल है ये है हमारी प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, तो ये प्रोनेटर टेरिस जो हमारी मसल है इसके हमारा ये है इसका कौन सा बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, ये इधर वाला है जो, एंड जो इसका इस साइड वाला ये जो बॉर्डर है ये है इसका लेटरल बॉर्डर। तो जो ये क्यूबाइटल फोसा है इसकी मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है, हमारा प्रोनेटर टेरिस का लेटरल बॉर्डर। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो मीडियल बाउंड्री होती है उसमें हमारा होता है लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस। ठीक है, ना कि हमारा मीडियल बॉर्डर। आप समझ रहे हैं कि अगर हम क्या कहेंगे, इसमें लिख लेंगे कि मीडियल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस, तो यानी कि हमारा ये यहाँ तक का स्पेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा क्यूबाइटल फोसा है ये हमारा सिर्फ इतना स्पेस है, तो इसीलिए इसकी मीडियल बाउंड्री हमारी बन रही है किससे, लेटरल बॉर्डर ऑफ प्रोनेटर टेरिस से। ठीक है, ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इसकी लेटरल बाउंड्री की। तो लेटरल साइड में जो ये हमने मसल बनाई है ये है हमारी ब्रेकियो रेडियलिस मसल।
ठीक है। तो यहाँ तक ही हमारा क्यूबाइटल फोसा है। तो इसकी लेटरल बाउंड्री हमारा कौन बनाएगा? लेटरल बाउंड्री हमारा बनाएगा जो ये ब्रेकियोरेडियलिस है, इसका मीडियल बॉर्डर। ठीक है, मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्यों हम बोल रहे हैं कि हमारा इतना ही स्पेस क्यूबाइटल फोसा है, क्योंकि जो इसकी मीडियल बाउंड्री है वो बन रही है हमारी लेटरल बॉर्डर से, एंड जो हमारी इसकी लेटरल बाउंड्री है वो बन रही है हमारी मीडियल बॉर्डर ऑफ ब्रेकियोरेडियलिस से। एंड इसका बेस हमारा किससे बनता है? जो हमने ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल को हमारा ज्वाइन कर रही थी। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा ट्रायंगुलर स्पेस है ये कैसा है? इसका बेस हमारा अपवर्ड डायरेक्टेड है, एंड इसका ये एपेक्स आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। ठीक है, तो जो ये हमारा एपेक्स है वो कैसे बनेगा? जो हमारी ये मीडियल साइड में जो प्रोनेटर टेरिस मसल है एंड लेटरल साइड में जो ब्रेकियोरेडियलिस मसल है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा इसका एपेक्स। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि क्या है हमारी बाउंड्री। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी मतलब जो ये हमारा क्यूबाइटल फोसा है, इसमें हमारा क्या होता है? एक होता है रूफ। अगर हम अपने सबसे पहले अगर हम डाइसेक्शन करेंगे, अगर हम क्यूबाइटल फोसा को देखेंगे तो सबसे बाहर हमें क्या दिखाई देता है? तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी रूफ की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देगा? स्किन। ठीक है, एंड स्किन के बाद हमें क्या दिखाई देता है? सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, तो इसमें हमारी एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमारा सुपरफिशियल फेशिया होता है, इसके हमारे कंटेंट क्या क्या है, मतलब सुपरफिशियल फेशिया में हमारा यहाँ पर क्या क्या रन करता है। तो इसमें हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन का भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा? डीप फेशिया, एंड डीप फेशिया के साथ साथ हमारा इसमें रहेगा बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, तो रूफ में हमारे इसके क्या रहेगा? स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। एंड सुपरफिशियल फेशिया में हमें इसमें याद रखना है कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मीडियन क्यूबाइटल वेन अलॉन्ग विथ सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। तो जो हमारा ये मीडियन क्यूबाइटल वेन होती है, ये एक्चुअल में होती क्या है? तो हमारा मीडियल साइड में रहते ये हमारी बेसिलिक वेन। सपोज ये हमारा मीडियल साइड है एंड ये हमारा लेटरल साइड है। तो मीडियन साइड में हमारी रहती है बेसिलिक वेन एंड लेटरल साइड में हमारी रन करती है सिफिलिक वेन, एंड इन दोनों को हमारी जो ज्वाइन करती है वो है हमारी मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो ये मीडियन क्यूबाइटल वेन हमारी हमें कहाँ मिलती है? जो हमारा सुपरफिशियल फेशिया है, जो हमारा क्यूबाइटल फोसा का, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो ये होती है इसमें हमारा क्या होता है? ये हमारा कनेक्टिंग चैनल है किसका? बेसिलिक वेन एंड सेफेलिक वेन के बीच का। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसके रूफ के कंटेंट में याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके फ्लोर की, तो इसका फ्लोर कैसे बनता है? ठीक है, तो फ्लोर अगर हम क्या करें, सबसे पहले इसकी रूफ, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस को निकालेंगे, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेंगे? कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर हम उन कंटेंट्स को भी रिमूव कर दें तो उसके बाद हमें देखने को मिलेगा फ्लोर। ठीक है, एंड फ्लोर पे हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारी एक बड़ी सी मसल रहती है ब्रेकियलिस। जो हमारी ब्रेकियलिस मसल होती है, ठीक है, जो हमारा लोअर पार्ट होता है ह्यूमरस का, ये इसको कवर करती है। इसमें जो हमारा एंटीरियर मीडियल सरफेस एंड एंटीरियर लेटरल सरफेस एंड जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है लोअर पार्ट का, पूरे इन को कवर करते हुए ये काफ़ी ब्रॉड सी मसल होती है, एंड ये हमारी इंसर्ट होती है कहाँ पर? अल्ना पे। ठीक है, अल्ना का जो अल्ना का हमारा क्या? अल्नार ट्यूबरोसिटी होती है, उस वाले एरिया में ये हमारी सर्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा फ्लोर है इसमें कौन बनाती है? एक तो ब्रेकियलिस। ठीक है, ये है हमारी ब्रेकियलिस मसल, एंड दूसरा जो हमारा जो रेडियस है इसको हमारी एक मसल इस तरीके से एनसर्कल करती है, जिसे हम बोलते हैं सुपिनेटर। ठीक है, तो
जो ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर है ये दोनों हमारी बनाती हैं फ्लोर ऑफ क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रेकियलिस एंड सुपिनेटर मसल। ठीक है, तो ये हो गई हमारे इसके फ्लोर। हमने बात कर ली है रूफ की एंड फ्लोर की। अब हम देखेंगे इसके कंटेंट्स क्या है। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें कंटेंट्स की बात करें तो कंटेंट्स हम देखेंगे मीडियल टू लेटरल, यानी कि सबसे मीडियल साइड हमें क्या मिलता है एंड लेटरल साइड हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक भी है MBBR, ये हमें याद रखना है, मीडियल टू लेटरल है। तो इसमें सबसे पहले M4 होगा हमारा, मीडियल साइड में हमारी क्या मिलेगी हमें, मीडियन नर्व। ठीक है, एंड देन B4 होगा हमारा इसमें ब्रेकियल आर्टरी, एंड फिर इसके बाद हमें मिलेगा बाइसेप्स टेंडन, एंड R4 होगा हमारा रेडियल नर्व। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग मीडियन नर्व पढ़ते हैं। तो जो हम मीडियन नर्व का रिलेशन देखेंगे ब्रेकियल आर्टरी से, ये हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम अपर पार्ट में बात करें तो अपर पार्ट ऑफ आर्म में जो हमारी मीडियन नर्व होती है ये हमारी कहाँ रहती है, लेटरल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी में, आर्टरी के। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं क्यूबाइटल फोसा की तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो जो मीडियन नर्व होती है ये हमारे ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल आ जाती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से एक बार बना के दिखा देती हूँ। सपोज ये हमारा क्या है, आर्म है एंड ये फोर आर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा मीडियन नर्व एंड ब्रेकियल आर्टरी का रिलेशन क्या है। ठीक है, ये है हमारा आर्म एंड ये हमारा फोर आर्म एंड ये हमारा क्यूबाइटल फोसा वाला एरिया। ठीक है, तो जो हमारा अपर पार्ट ऑफ आर्म होता है इसमें हमारा क्या होता है, ये सपोज हमारी ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, तो ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी हो गई, ये मान लेते हैं हम, इसका मीडियल साइड हो गया और ये हो गया लेटरल साइड। ठीक है, तो जो हमारी ये ब्रेकियल आर्टरी है अपर पार्ट में जो हमारी मीडियन नर्व होती है। ठीक है, तो ये मीडियन नर्व हमारी कहाँ रहती है, मीडियन नर्व हम इस कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी हो गई मीडियन नर्व। ठीक है, तो अपर पार्ट में हमारा क्या है, ये ब्रेकियल आर्टरी हो गई एंड ये मीडियन नर्व हो गई। ठीक है, तो अपर पार्ट ऑफ आर्म में हमारी मीडियन नर्व कहाँ है, लेटरल साइड में है। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी के। लेकिन जब हम यहाँ पर क्यूबाइटल फोसा में बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि मीडियन नर्व हमारी ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल ही है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मिड ऑफ आर्म होता है वहाँ पर क्या होती है, जो ये हमारी मीडियन नर्व है ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी को इस तरीके से क्रॉस करती है और ये क्यूबाइटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी से मीडियली हमें मिलती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, कई फिर इसके बाद हमारा बाइसेप्स का टेंडन हमें मिलता है एंड देन सबसे लेटरली हमें देखने को मिलती है रेडियल नर्व। ठीक है, तो बाकी जब आप ये नर्व्स वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि रेडियल नर्व हमारी किस तरीके से बैक साइड से, आपको ये पता होगा कि जो रेडियल नर्व होती है हमारी कहाँ पर मिलती है हमें, जो रेडियल ग्रूव होती है बिहाइंड द ह्यूमरस, तो वो हमारी पीछे से आगे यहाँ पर जो क्यूबाइटल फोसा है उसमें कैसे आती है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ वैसे कि जो सपोज ये हमारा क्या है, आर्म वाला एरिया है। ठीक है, एंड ये हमारा फोर आर्म है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट से बना रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से जो हमारी रेडियल नर्व होती है बैक साइड से ये आगे को आती है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा आर्म है और यहाँ पर हमारी आर्म है, तो यहाँ पर हमारी क्या रहती है, ह्यूमरस बोन होती है और ह्यूमरस बोन के बैक साइड में हमें मिलती है रेडियल ग्रूव। ठीक है, तो ये रेडियल ग्रूव से हमारी क्या आती है, ये रेडियल नर्व आती है। ठीक है, तो ये बैक साइड से हमारी रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव से होते हुए आ रही है। ठीक है, ये डॉट डॉट में मैं इसलिए बना रही हूँ कि ये बैक साइड में। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये हमारी क्या करती है, जो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है उसको पायर्स करके, ठीक है, ये सेप्टम है उसको पायर्स करके ये हमारी आगे की तरफ आ जाती है। ठीक है, आगे की तरफ आ जाती है और ये हमारी कहाँ पर आ जाती है, क्यूबाइटल फोसा में सबसे हमारी क्या होती है, लेटरली आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये रिलेशन है मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन एंड रेडियल नर्व, ये हमारा हमें क्यूबाइटल फोसा में देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल। हमारा आज का टॉपिक क्यूबाइटल फोसा। तो इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए
कि जो हमारा क्यूबाइटल फोसा है इसकी हमारी बाउंड्रीज़ क्या है एंड हमारे इसकी रूफ़ किससे बन रही है, फ्लोर किससे बन रही है, इसके कंटेंट्स क्या है एंड जो हमारे कंटेंट्स है थोड़ा बहुत आपको उनका रिलेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके का है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।